नशरत न्यू ड्रामा आने वाला है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा, तो मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको झटपट से पता चल जाए और आप फ़ौरन देख लें। ये ड्रामा फ्राइडे और सैटरडे को लगेगा और इस ड्रामे में जो अदाकार हैं उनका नाम दानिश तैमूर, अनमोल बलोच और नसीम भट्ट है। जो नसीम भट्ट है वो दानिश तैमूर को पसंद करती है, लेकिन दानिश तैमूर उसे पसंद नहीं करता। दानिश तैमूर अनमोल बलोच को पसंद करती है और अनमोल बलोच दानिश तैमूर को पसंद नहीं करती। ये इस ड्रामे में होने वाला है। इसका जो जियो चैनल पर ट्रेजर आया है उस ट्रेजर 1 के बारे में आपको मैं बताती हूँ। इस ड्रामे में दानिश तैमूर का नाम शदाऊ होगा और ट्रेजर 1 में ये बताया जाता है कि शदाऊ इस शहर का जाना माना इज्जतदार इंसान है और इस माशरे में उसकी बहुत मोअज़्ज़िज़ हैसियत है। शिरोज़ कहता है कि इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की बराबर होती है। शिरोज़ कहता है कि आदमी पैसे तो कमा सकता है लेकिन अपनी इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात देती है और कोई नहीं देता। और पैसा तो इंसान खुद कमा सकता है मेहनत करके, लेकिन एक दफ़ा इज़्ज़त चली जाए तो वो कभी नहीं बनती। वो कहता है कि मेरे अपने कुछ असूल हैं, दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन। फिर शिरोज़ और बरीरा। अब आप पूछ रहे होंगे कि बरीरा कौन है। अनमोल बलोच का नाम बरीरा है और वो समंदर पर जाती है और पहले ही वहाँ शिरोज़ मौजूद होता है। वहाँ इनकी फर्स्ट मुलाकात होती है। फिर समुंदर पे ही साइड पे एक हाउस होता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। उसके बाहर लाइटिंग लगी होती है और थोड़े सोफ़े लगे होते हैं। उस पर बरीरा एजाज़ बैठी होती है और कहती है कि अगर इज़्ज़त पर बात आए तो बरीरा एजाज़ तुम्हें इज़्ज़त का मतलब इज़्ज़त से बता सकती है, शिरोज़ से कहती है। फिर दूसरी मुलाकात इनकी यतीम खाने में होती है, क्योंकि बरीरा एजाज़ भी यतीम बच्चों के साथ जाकर उनके पास खेलती है और शिरोज़ तो उन्हें पैसे देने के लिए जाता है। जब शिरोज़ जा रहा होता है तो पहले ही बरीरा यतीम बच्चों के साथ खेल रही होती है लुकन छुपाई। तो आगे शिरोज़ आ जाता है तो बरीरा शिरोज़ को पकड़ लेती है और कहती है पकड़ लिया। तो फिर शिरोज़ भी बरीरा को पकड़कर कहता है कि मैंने भी पकड़ लिया। फिर वो कपड़ा हटाकर देखती है तो सामने शिरोज़ होता है। उसके बाद शायद बरीरा एजाज़ को किसी ने किडनैप कर लिया था, तो वो खेतों से बाहर भाग रही होती है। तो आगे शिरोज़ उसे पकड़ लेता है और साथ लेकर जाता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। मुझे तो लगता है शिरोज़ ने खुद ही किडनैप करवाया था बरीरा को। और एक जगह शिरोज़ की इंसल्ट भी होती है, क्योंकि पता नहीं शिरोज़ ख्वाब देखता है या बरीरा। टीज़र 1 में ही आपको पता चल जाएगा। कुछ लोग शिरोज़ पर कालक और बाकी कचरा फेंक रहे होते हैं। ये था टीज़र 1। अब मैं आपको टीज़र 2 के बारे में बताती हूँ। फिर शिरोज़ कहता है कि पहली मुलाकात से हर मुलाकात में तुम मुझे हैरान करती जा रही हो। शिरोज़ खान कश्ती में होता है और साथ ही बरीरा भी होती है। तो जब बरीरा आती होती है तो वो शिरोज़ खान के साथ टकरा जाती है। तो फिरोज़ उसके बाद ये बात कहता है कि मुझे हैरान होना पसंद है लेकिन हैरान करना ज़्यादा पसंद है। बरीरा कहेगी कि बहुत ख्वाहिश है तुम्हारी कि मुझे डरते हुए देखने की, बुज़दिल देखने की। तो शिरोज़ आगे से कहेगा कि मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अजनबी बनना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बरीरा शिरोज़ के पास काम करती है। तो बरीरा कहती है जैसे मैं तुम्हारे लिए पहले अजनबी थी अब भी अजनबी हूँ। कहता है कि इस बात को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन शिरोज़ कहता है क्यों भूल गई हो जो मेरे साथ हुआ था। मुझे लगता है जो टीज़र 1 में मैंने बताया है कि लोगों ने शिरोज़ पर काजक वगैरह फेंके तो इस वजह से शिरोज़ जो है ना ये सब कुछ कर रहा है। और कहता था कि मैंने कहा था ना कि इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त चाहिए। और कहता है कि तुम्हारी आज़ादी की कीमत तय हो चुकी है, कीमत अदा करो और हो जाओ आज़ाद। तो बरीरा गुस्से से कहती है कि सारी ज़िंदगी कैद में रहूँगी लेकिन तुमसे कभी आज़ादी की भीख नहीं मांगूंगी। इसके बाद शिरोज़ हंसने लग जाता है और चुप कर जाता है और फिर कहता है कि कांटे में फंसी मछली को मैं जलील करना ही नहीं चाहता,
میں تو بس تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹیزر 3 میں اب نسیم بٹ کا کام آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ عشق کیا ہے اور تمہارے ساتھ ہی کروں گی اور تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، اور شیروز سے کہتی ہے کہ میں تمہاری عاشقی ہوں، اور کہتی ہے میرے صبر کا امتحان نہ لے، اور کہتی ہے بہت کمزور ہوں میں کہ اتنا صبر کیسے میں سہ پاؤں گی، اب مجھے مہمان کو یا بلا جان کو، سچ تو یہ ہے کہ اس مہمان کی جان ہو تم۔ پھر شیروز نسیم بٹ سے کہتا ہے کہ یہ جو میں نے پل بریرہ کے ساتھ گزارے اس نے میرا دل جیت لیا۔ شیروز کا اصل نام داؤد ہوتا ہے تو وہ نسیم بٹ بریرہ سے کہتی ہے کہ میرے داؤد کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا، تو بریرہ کہتی ہے مجھے تمہارے شاہ داؤد میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ بریرہ کہتی ہے شیروز داؤد سے کہ میں جینا چاہتی ہوں تم جینے نہیں دیتے، میں مرنا چاہتی ہوں تم مرنے نہیں دیتے، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ اور کہتا ہے کہ میں ریونج چاہتا ہوں جیسے تم نے میری عزت برباد کی۔ اس کے بعد نسیم بٹ بریرہ کو کڈنیپ کرواتی ہے اور بریرہ کے ماتھے پر گن تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس تمہاری اتنی ہی زندگی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں ٹریزر ختم ہو جاتا ہے۔ جیو والوں نے 3 ہی ٹریزر دیے تھے جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا، لیکن آگے کی میں تھوڑی سٹوری بتا دیتی ہوں کہ آگے شیروز داؤد آ جائے گا اور میرے خیال سے بریرہ کو بچا لے گا۔ وہ بریرہ سے محبت بھی کرتا ہے لیکن بریرہ اس سے محبت نہیں کرتی، اس لیے اب وہ اپنا ریونج لینا چاہتا ہے بریرہ سے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ میرے ٹریزر آپ کو کیسے لگے، اور جب یہ ڈرامہ چلے تب بھی میں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں۔ اور یہ ڈرامہ فرائیڈے کو چلنا ہے، دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، فرائیڈے کو چلنا ہے، رات 8 بجے چلنا ہے۔ اس کا نام نشرت ہے اور جیو چینل پر